ढोलू और छोटू के पास आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ने कहीं सुई देखी है क्या? मुझे मेरा कुर्ता सिलना है, वो फट गया है, मुझे सिलकर उसे पहनना है। तो ढोलू छोटू कहते हैं, नहीं दद्दू, हमने कहीं भी सुई नहीं देखी है। फिर दद्दू कहते हैं, आखिर कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ही तो मैंने देखा था, पता नहीं मैं कहाँ रख दिया। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है। कहीं पर एक सामान रख दो तो दोबारा याद ही नहीं आता है। मैं कितना ज्यादा भुलक्कर हो चुका हूँ। अगर तुम दोनों को कहीं भी दिखाई देना तो मुझे जरूर बताना। तो ढोलू छोटू कहते हैं, जी दद्दू बिल्कुल। फिर दद्दू अपने कमरे में चले जाते हैं और कहते हैं, कहाँ गई होगी, कहाँ गई होगी, आखिर मैं रख कहाँ दिया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, इधर रखा था या फिर उधर। बहुत ढूंढने के बाद भी दद्दू को सुई नहीं मिलती है। तो फिर दद्दू कहते हैं, ऐसे नहीं मिलने वाली है, मुझे पूरा घर देखना पड़ेगा तभी जाकर मिलेगी। एक तो इतनी छोटी सी चीज अगर सामने भी हुई तो दिखाई नहीं पड़ेगी। अब मुझे पूरा घर ही साफ करना पड़ेगा तभी जाकर शायद मिले। फिर दद्दू घर की सफाई में लग जाते हैं और वो घर के कोने कोने को साफ करते हैं ताकि उन्हें सुई कहीं मिल जाए। पहले वो किताबों को उठा उठा कर देखते हैं और सुई ना मिलने पर फिर उनको साफ सफाई करके टेबल पर रख देते हैं। फिर वो अपने अलमारी को देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारा सामान होता है और वो एक एक सामान को उठा उठा कर देखते हैं, पर वहाँ पर भी उनको सुई नहीं मिलती है और वो सामान को पोंछ पोंछ के साफ करके वहीं पर रख देते हैं। फिर वो एक टेबल पर खड़े हो जाते हैं और छत को साफ करने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारा सामान होता है। वो एक एक सामान को साफ साफ करके रखते हैं, वह यह उम्मीद में कि कहीं न कहीं सुई मिल जाए। दद्दू छत पर से बहुत सारा सामान को उतार उतार कर नीचे टेबल पर रखते हैं और उन डब्बों में कांच के गिलास होते हैं और वो दोबारा छत की सफाई में लग जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर ढोलू आता है। तो दद्दू ढोलू से कहते हैं, अरे जरा उन डब्बों को थमाना, मुझे उन डब्बों को छत पर रखना है। तो ढोलू कहता है, जी दद्दू। ढोलू कहता है, पर ये डब्बे तो गंदे हैं, मैं इनको साफ कर देता हूँ। फिर वो उस कपड़े को टेबल से खींच लेता है जिसके ऊपर वो कांच के डब्बे रखे हुए होते हैं। वो कांच के डब्बे नीचे गिर जाते हैं और सारा का सारा गिलास टूट जाता है। यह देखकर दद्दू कहता है, तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, तुमसे तो कुछ कहा नहीं, बेकार ही सारा का सारा गिलास तोड़ कर रख दिया। एक काम बोला तो 10 बिगाड़ कर रख देते हो। मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुमसे मदद मांग लिया। मुझे तुमसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी, खुद ही कर लेना चाहिए। कम से कम कुछ सामान टूटता तो नहीं, काम बिगड़ता तो नहीं, ये कांच के गिलास तो नहीं टूट जाता। रुको, यहाँ से मैं खुद ही कर लूँ। फिर ढोलू वहाँ से चला जाता है और दद्दू गुस्से में कहते हैं, काम ही बिगाड़ कर रख दिया सारा। फिर दद्दू खुद से उतार उतार कर सारा सामान छत पर रख देते हैं और उनको दोबारा पहले की तरह ही सजा देते हैं। इतनी सफाई करने के बाद भी दद्दू को सुई नहीं मिलती है और वो थक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, पसीना ही छूट गया, मेरी तो हालत खराब हो गई। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सुई नहीं मिली, पता नहीं आखिर मैंने कहाँ रख दिया। इतना बड़ा घर, फिर भी मैंने पूरा छान मार लिया, फिर भी वो सुई नहीं मिली। अब मैं कहाँ ढूंढूं? अब तो कोई जगह भी नहीं बची। फिर दद्दू को याद आता है, अरे दूसरा कमरा तो अभी भी बचा हुआ है, मुझे वहाँ ढूंढना चाहिए। फिर दद्दू अपने दूसरे कमरे में जाते हैं और वहाँ पर सुई ढूंढने की कोशिश करते हैं।
वहाँ पर भी कोना कोना छान मारते हैं। वह पहले एक एक कपड़े को हटा कर देखते हैं, फिर एक एक चप्पल, जूते और सारे सामान को हटा कर देखते हैं, पर सुई नहीं मिलती। लेकिन वह सामानों को साफ कर करके वहीं पर अच्छे से सजाकर रख देते हैं। फिर उनकी नजर अलमारी के ऊपर पड़ती है और वो अलमारी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो इस अलमारी को अच्छे से जांच करके देखा ही नहीं, क्या पता वो यहीं पर हो, मुझे एक बार इसे अच्छे से देख लेनी चाहिए। फिर दद्दू अलमारी को भी कोना कोना जांच करते हैं। फिर अलमारी के ऊपर एक पेपर रखा हुआ होता है। जैसे ही वो उस पेपर को उठाते हैं, उनको दिखाई पड़ता है कि वह सुई वहीं पर रखी हुई है। फिर दद्दू कहते हैं, ये देख, यह सुई यहाँ पड़ी है और मैं पूरा घर छान मारा, इसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर देखो ये कहाँ पर जाकर मिला। ये इस पेपर के नीचे छुपी हुई थी, मुझे याद क्यों नहीं आया, पर मैं इसे कब रखा था, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, मैं जहाँ भी सुई रखूंगा उसे याद रखने की कोशिश करूंगा, वरना हर बार मुझे ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। फिर दद्दू ढोलू छोटू के पास जाते हैं और कहते हैं, ये देखो, ये सुई मुझे मिल ही गया, बहुत खोजने के बाद मिली है। मैंने पूरा कमरा छान मारा और अब जाकर ये मिली है। ये अलमारी के ऊपर थी, पेपर के नीचे। मैं कहाँ कहाँ सामान रख देता हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं रहता। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, पर पहले मैं अपना कुर्ता सिल लेता हूँ, मुझे पहनना भी तो है। फिर दद्दू कुर्ता सिलने में लग जाते हैं। वह बहुत देर सिलाई करते हैं और आखिर में उनका कुर्ता तैयार हो जाता है। इतने में सेठ जी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, दद्दू जरा बाहर आ जाइए, बाहर चर्चा चल रही है, बस आपकी ही कमी है। फिर दद्दू बाहर चले जाते हैं। वह बाहर जाकर देखते हैं कि सब भीड़ लगाए हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो दद्दू उनके पास जाकर कहते हैं, आखिर किस बात पर चर्चा चल रही है, कोई मुझे भी तो बताओ। तो बब्बन कहता है, अरे आज मैं फल दुकान गया था, वहाँ पर फल कितने महंगे हो गए हैं और सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई है। एक फल वाले ने तो मुझे ठगने की भी कोशिश की, वो बहुत ज्यादा दाम बता रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि आप महंगा दे रहे हो, पास वाली दुकान में तो मुझे इससे भी सस्ता मिल रहा है। तो उसने कहा, वहीं पर जाके ले लो। फिर मैं दूसरे दुकान से ही जाकर ले लिया और मैंने सबको बता दिया कि वहाँ ज्यादा सस्ता मिल रहा है। फिर दूसरे दुकान में ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, उसे तो कोई भी नहीं पूछ रहा था। तो सेठ जी कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दरोगा कहते, आखिर कौन था वह दुकान वाला, जरा मुझे भी तो दिखाना, मैं लेता हूँ उससे हिसाब। इतने महंगे फल फूल बेचने की जरूरत ही क्या है, फल बेच रहा है या फिर सोना जो इतना महंगा बेच रहा है। तो बब्बन कहता है, वो बहुत महंगा देता है, उसकी दुकान मत जाइएगा, इसलिए मैं दद्दू को भी बता दे रहा हूँ, दद्दू आप उसके दुकान मत जाइएगा, वह सबको ठगता रहता है। फिर दरोगा कहता है, अरे दद्दू, यह आपके हाथ में क्या है, आप क्या लेकर घूम रहे हो। तो दद्दू कहता है, अरे ये मेरा कुर्ता है, फट गया था, मुझे इसे सिलना था और मैं बहुत देर से सुई ढूंढ रहा था, पर मुझे सुई कहीं मिल ही नहीं रही, अब जाकर मिली है तो मैं सिलने बैठा, मेरी सिलाई खत्म होने ही थी, सेठ जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि बाहर आ जाइए, बाहर चर्चा चल रही है, तब जाकर मैं बाहर आया हूँ। तो बब्बन ने कहा, क्या सुई नहीं मिल रही थी तो मुझसे मांग लेते, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। तो दद्दू
कहते हैं, अभी तुमने पूरी बात तो सुनी भी नहीं। मैंने सुई के चक्कर में मैंने पूरा घर छान मारा है, घर का कोना कोना साफ कर दिया, एक एक सामान उठा उठा कर देखा है, तब जाकर मिले हैं। तो सेठ जी कहते, बाप रे, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, हमारे पास ही आ जाते, हम तो आपको दे ही देते। तो दद्दू कहते, हाँ तुम तो मुझे दे ही देते, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे इस सुई को ढूंढना ही था। जब घर में पहले से सामान है तो फिर मैं किसी और से क्यों मांगने जाऊंगा। यही सोचकर मैं घर की सफाई चालू कर दी। तो दरोगा कहते हैं, अच्छा है सुई ही भुलाई थी, अगर कुछ और भुलाता तो शायद दद्दू पूरा सनगढ़ ही साफ कर देते। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, सच कह रहे हो, अगर छोटी सी सुई भुलाने पर दद्दू पूरा घर छान मार सकते हैं, तो सोचो अगर कोई बड़ी चीज भुला जाती तो दद्दू तो पूरा सनगढ़ ही साफ कर देते। सब दद्दू के मजे ले लेकर हंसने लगते हैं।